Okay, welcome back to your own channel Trending Stocks. तो फ्रेंड्स एज यू नो मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था बट दिस वीक आई गॉट टाइम सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ स्टॉक टॉक वीडियो. तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर है कि दिस इज़ वट एवर आई एम शेयरिंग इज़ माई ओपिनियन ऑन द स्टॉक्स एंड देर इज़ नो बाय और सेल रिकमेंडेशन. तो किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है. अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, आई एम जस्ट शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर आप किसी भी तरह का ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें. सो एनीवे, निफ्टी का चार्ट स्टडी करने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी चार्ट डिस्कस करना चाहता था. अब ये देखिए, ये है S&P USA का ना, S&P एंड डॉ जोन्स बोथ. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम से ब्रेकआउट आया था, और अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो इसका टारगेट जो बनता है S&P का, ये बनता है 6050 अप्रोक्सीमेटली. तो दैट मीन्स 25% अपसाइड इज देयर. तो अगर ये 25% चलेगा तो निफ्टी तो ऑब्वियसली इट विल फॉलो. एंड ऑल्दो निफ्टी शुड बी आउट परफॉर्मिंग, नॉर्मली इट इज़ आउट परफॉर्मिंग. तो 15-20% तो कहीं नहीं गया. तो आई एम वेरी होपफुल कि 23,000 24,000 आर, इवन 25,000 इज एक्सपेक्टेड. सो माई व्यू ऑन निफ्टी इज बुलिश. तो भी अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देखें तो 22,300 मेरा पहला टारगेट था, विच इज़ ऑलमोस्ट डन. 23,600, 22,900 ये इमीडिएट टारगेट्स हैं. मतलब क्वाइट पॉसिबल हो सकता है इनमें कई बार डिप्स आए या नहीं आए, बट दिस इज़ व्हाट आई सी 22,900. बैंक निफ्टी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट आई एम मोर बुलिश बिकॉज जहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड लगती है बैंक्स में, एंड अपसाइड इज आई मीन हाई पोटेंशियल इज देयर. क्योंकि अभी बिना बैंक निफ्टी के तो चलेगी नहीं ना निफ्टी. आई मीन इट हैज़ टू परफॉर्म. HDFC बैंक ने भी थोड़ा सा यू टर्न लिया है. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. तो अभी लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक टॉक नाउ. सबसे पहले माय फ्रेंड वरुण पटेल इज आस्किंग अबाउट ग्रेफाइट. तो चलो देखते हैं ग्रेफाइट. वरुण, ये देखो ना, आपका ये राउंडिंग बॉटम के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, राइट? तो आई एम श्योर अगर ये यहाँ से चलता है तो आपकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दैट कम्स आउट टू बी दिस मच एंड दिस वन. डाउन साइड लिमिटेड है. वैसे तो आप जो रिसेंट जो लो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चल लो, जो कि 535 530 के आसपास है. अगर आप देखोगे तो जो मेजर सपोर्ट है वो तो वैसे ही आती है 500 के आसपास. बट अगर आप ट्रेडर हो तो यू कैन पुट इट दिस वे. अपसाइड में आपको यही टारगेट मिलने चाहिए, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम है तो इतनी लेंथ तो बनेगी ही. तो क्वाइट पॉसिबल ये एक अच्छा मूव दे दे. तो आप फिलहाल तो इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चलो. एंड द मोमेंट इट क्रॉसेस हियर, आप अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे आई मीन ट्रेल कर लेना, एंड देन कीप ऑन ट्रेलिंग. चार्ट तो अच्छे लग रहे हैं. देखिए वॉल्यूम इज ऑल्सो गुड, सो होपफुली इट विल परफॉर्म गुड. अरुण भंडारी इज आस्किंग अबाउट KCP सीमेंट्स. अरुण जी, ये KCP सीमेंट इसमें आ ही नहीं रहा. कौन सा है ये? KCP सीमेंट्स. शेयर प्राइस KCP लिमिटेड है, राइट? ओके ओके. तो यही वाला है KCP लिमिटेड.
अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देख के जा चुका है। अब पोटेंशियल टारगेट तो आप सिंपल सा वो तो कर ही सकते हो कि यहाँ से टॉप टू बॉटम आप लेंथ कैलकुलेट कर लो एंड पुट इट ओवर हियर। तो 299 इज मतलब 300 तो पॉसिबल है। तो इन बिटवीन ये अप डाउन आते रहेंगे। तो अभी यहाँ पे बट अगर आप ये देखोगे थोड़ा सा जूम करके, ये एक बियरिश इनगल्फ बना है। तो बियरिश इनगल्फ बना है, तो अगर आप इमीडिएट का पता करना चाहते हो तो वी हैव टू गो टू ऑन डेली चार्ट्स। तो डेली चार्ट्स पे देखो ये एक रिट्रेसमेंट हो रही है और इसकी मेजर जोन जो है मेजर सपोर्ट है वो 188 है। तो क्वाइट पॉसिबल, लेकिन लॉन्ग टर्म मिड टू लॉन्ग टर्म टारगेट तो 299 पॉसिबल है। एंट्री आपको यहाँ पे भी अच्छी एंट्री मिल सकती है। आप यहाँ पे अगर लेना चाहो तो यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग हियर। बस इसका स्टॉप लॉस लगा है ना 185 188, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगी आपके। बिलो दैट इट विल बी वेरी वीक। बट द वॉल्यूम देखो, अगर आप बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं तो क्वाइट पॉसिबल इट विल मूव अप। हर्षित गुप्ता इज आस्किंग अबाउट CDSL। सॉरी इट्स अ डेली। देखो वो अपने चार्ट्स को वो सस्टेन कर रहा है, 2000 से ऊपर जाएगा। मेरे टारगेट तो 2500 के हैं टू बी वेरी फ्रैंक। इट जस्ट देखो एक बार एक अप मूव आ जाता ना तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। देन देख रहे हो आप 2500 पॉसिबल है। आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड दोज नंबर्स। दिस इज कंसोलिडेशन। अब ये टाइम तो कंज्यूम करेगा ही ना, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी गिवन अ ड्रीम रन। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ये मैंने आपको बता दिया था 1720 के नीचे का स्टॉप लॉस, एंड इट इज़ होल्डिंग। इतने मार्केट फॉल्स में भी ये 1720 का स्टॉप लॉस होल्ड कर रहा है। तो इवन इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, आप यहाँ पे भी बाय कर लो, 1720 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेना। बजाज हिंद, अच्छा बजाज हिंदुस्तान शुगर, यह शुगर बहुत वॉलेटाइल सेक्टर होता है। आप बट इट इज़ लुकिंग गुड। मैंने इसको पहले भी मार्क किया हुआ है। तो ये वाला टारगेट तो हो चुका है इसका ऑलरेडी डन। अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है यहाँ तक आ जाए 32 के आसपास, 33। इफ इट कम्स अराउंड देयर इट विल बी अनदर गुड बाय जोन। उसके बाद क्वाइट पॉसिबल ये 40 to 50 के भी टारगेट्स इट कैन हिट। रोहित कुमार इज आस्किंग अबाउट पेटीएम। यार पेटीएम के साथ इतनी सारे इश्यूज हो रहे हैं। सो जब तक ये न्यूज़ फ्लो ओवर नहीं होता ना, तो देखो आप ये ऑल पैरामीटर्स, सभी पैरामीटर्स पे ये आई मीन इट्स लुकिंग वेरी बिग। अभी मुझे ये था कि अगर 550 के आसपास आ जाए तो निकल जाना वहाँ से यार। नीचे 330 का स्टॉप लॉस है, तो वेरी वॉलेटाइल स्टॉक। अभी अगर आप फंसे हुए तो आई कैन नॉट टेल एनीथिंग। तो द मैक्स यू कैन डू इज इफ इट कम्स अराउंड 550 तो आप वहाँ पे एग्जिट कर जाओ, और उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ फ्रेश बाय इफ इट होल्ड्स अबव 760। फ्रेश बाय मत करो आप, अभी न्यूज़ फ्लो बहुत चल रहा है ना, तो यूज इट विल बिहेव लाइक दिस। शेफलर, नायक सुमंता कुमारी दास शेफलर, देखो वीकली पे तो इसने ब्रेक कर दी सपोर्ट। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली चार्ट्स, टाइम कंज्यूम करेगा। मेजर सपोर्ट इज 2400, लेकिन अगर आप देखो तो इसने ये वाली सपोर्ट भी इट्स मैंने होल्डिंग दिस सपोर्ट विच कम्स आउट 2550। तो डोंट नो, अभी ये देखो अभी इट्स होल्डिंग दिस
क्वाइट पॉसिबल ये अभी टाइम और कंज्यूम करे और क्वाइट पॉसिबल ये नीचे भी आ जाए एक बार। तो इफ़ इट कम्स टू 2400 2450 रेंज, तो दैट विल बी वेरी गुड बाय जोन। अभी तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट डू नॉट डू एनी फ्रेश बाय। सूरत ट्रेड, पीयूष ठक्कर सूरत ट्रेड। यार ये पेनी स्टॉक्स पे आप मुझसे मत पूछा करो, पता है रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या। इन पे टू बी वेरी फ्रैंक, इन पे ना चार्ट्स वर्क नहीं करते, बिकॉज ये ऑपरेटर स्टॉक्स होते हैं, दे आर पेनी फॉर अ रीज़न। अगर आपको लगता है कि यार सभी पेनी है, आपको बहुत अच्छा मैं सच में टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो 100 रुपये से नीचे वाला स्टॉक कभी बाय नहीं करता, बिकॉज आई एम मोर इन टू प्रिजर्विंग माई कैपिटल दैन टू डिप्लॉय इन स्टॉक्स लाइक दिस। कभी वेरी रेयरली 1 or 2 स्टॉक्स आई पुट मनी, जहाँ पे मुझे कोई बहुत, जैसे अब जोमेटो 44 पे बोला था मैंने, आइडिया पे बोला था मैंने, तो इवन आइडिया इज डूइंग गुड। येस बैंक पे भी एक बार कहा था। बट अगर आप देखोगे, आप इसको ऐसे देखो, मैं आई विल टेल यू, आप स्क्रीनर पे जाओ, यू पुट योर नेम सूरत ट्रेड। पहले हम चेक करते हैं कि इसमें एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का क्या। देखिए आप इसमें प्रोमोटर 68%, पब्लिक इज 30%, FIIs DIIs किसी ने एक पैसा तक नहीं डाला। तो ये पब्लिक जो है, इट कुड बी ऑपरेटर्स। और आप आई थिंक इट इज़ नॉट, अभी कोई बहुत पुराना स्टॉक भी नहीं है। हाँ, अभी आपको लग रहा है कि इट इज़ गोइंग अप, तो क्वाइट पॉसिबल, बट मैं इस पे रिकमेंडेशन नहीं दे सकता टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे पास इसके चार्ट्स भी नहीं है। ये देखो आता है, फिर ये नीचे आ जाता है, कहाँ आ रहा है। आई मीन आप अगर मैं आपको इसका अगर टेक्निकल में बता भी दूँ ना कि ओके राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, ये नीचे आ जाएगा, कोई पता नहीं है, बिकॉज इट्स ऑपरेटर स्टॉक। Instead of buying 1000 stocks of illiquid and operator stock, आप उस स्टॉक में पैसा डालो। ये तो कई बार एग्जिट भी नहीं देंगे, आपको बता दूंगा मैं पहले ट्राई करता था ऐसे स्टॉक्स में, बहुत पैसा बर्बाद किया। सो आई एम ओनली बाय क्वालिटी स्टॉक्स वेयर फंड एक्शन इज हैपनिंग, जहाँ पे FIIs DIIs म्यूचुअल फंड वगैरह सब बाय कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको पता तो है ना कि दे आर देयर ऑल्सो, स्मार्ट मनी इज देयर। Pushpak is asking about KIOCL. यार एक्चुअली मुझे सही लग रहा है, इफ़ यू सी, ये बेसिकली एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था एंड इट इज़ रीटेस्टिंग, तो यू फ्रेश बाय भी बनता है अगर। अच्छा ये डेली चार्ट्स है। Still, I will go with the same mindset कि अगर ये अभी जो है ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, अब आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लो, बिकॉज अगर आप ब्रेकआउट के ऊपर लगाते हो ना, तो ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके नीचे जो कि 489 है, तो इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट क्लोजिंग बेसिस। दिन मतलब ये नहीं कि दिन में डिप आए एंड इट गोज देयर बाय द एंड ऑफ डे 3 PM, इफ इट इज ट्रेडिंग बिलो 489 देन कम आउट, अदरवाइज ये ऊपर आपको 700 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। हिमाद्री स्पेशलिटी, सेम थिंग अगेन, नहीं इसमें एक्चुअली देखो, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये मेरा टारगेट था 162 का, मतलब 362 का, वो हिट हो गया एंड यू शुड बी आउट देयर। ये आई थिंक मैंने कई बार बता भी चुका था कि 362 का टारगेट है एंड बुक योर प्रॉफिट देयर। अब आप उसमें स्टिल होल्ड कर रहे हो, तो यू कैन कीप अ डीप स्टॉप लॉस
अब डीप स्टॉप लॉस तो बहुत ही डीप हो जाता है, यहाँ पे आता है इसका 285। अगर आपकी इतनी डीप है स्टॉप लॉस, यू कैन होल्ड इट, बिकॉज हो सकता है अब ये आएगा एक राउंडिंग बॉटम बना के, इट विल मूव फर्दर। लेकिन इफ़ यू हैड एंटर्ड समवेयर अराउंड हेयर, यू शुड हैव एग्जिटेड हेयर। और अगर आपने यहाँ बाय किया है तो भाई आप स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हो। अशोक गोयल इज आस्किंग अबाउट महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखो ऑटो पे तो मैं बहुत बुलिश हूँ। मेरा प्राइमरी टारगेट था 1675, वो हो चुका है। उसके बाद ये बिकॉज द एंटायर ऑटो स्टॉक इज ऑटो पैक इज लुकिंग गुड, तो जब भी कोई डिप मिलता है तो आप वहाँ पे बाय करो आसपास। अब ये नया आ गया ना, तो ये इसका एक्चुअली इस राउंडिंग बॉटम का टारगेट यहीं पे बनता होगा, तो इट विल कम डाउन नाउ। हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए विद द मोमेंटम, बट देन इट विल कम बैक। तो आप वहाँ पे वे योर एंट्री पॉइंट। अगर सपोज करो दिस इज द ब्रेकआउट जोन 1750, तो इसके आसपास वापस आए तो यू कैन बाय अगेन। अभी फ्रेश बाय हेयर डजंट मेक एनी सेंस। इफ़ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग, तो इसकी वही आई मीन 1950 to 2000 रेंज इज गुड टू बुक प्रॉफिट। और अगर आपका यू आई मीन इफ यू आर इन्वेस्टर, देन कीप होल्डिंग एंटायर ऑटो से। इट विल कीप यू नो मूविंग अप एंड डाउन एंड देन फर्दर अप मूवमेंट। किरण पोखरी इज आस्किंग अबाउट आईसीआईसी बैंक। भाई आईसीआईसी बैंक लेके बैठ जाओ, 1200 1250 आराम से जाएगा। आई डोंट इवन नीड टू वॉच इट्स यू नो चार्ट्स। प्राइवेट बैंक इज अंडर परफॉर्मिंग, इट विल मूव गुड, तो स्टे इन्वेस्टेड। शोएब इज आस्किंग मैसडॉक। शोएब जी ये देखिए जो प्रीवियस लो है, हो सकता है ये डबल बॉटम को इसको टेस्ट करने आए, विच कम्स अराउंड 90-90-25। इफ़ इट कम्स देयर तो बहुत अच्छी वो एंट्री जोन होगी। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने एक आई मीन इंडिसिसिव कैंडल बनाई है, तो अगर आप ऑलरेडी होल्डिंग हो तो इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो, बट लगाओगे तो थोड़ा सा ही नीचे आ जाएगा वो आई मीन स्टॉप लॉस। मेजर आई मीन शॉर्ट टर्म ट्रेड तो बनता नहीं है इसमें, लॉन्ग टर्म के लिए यू कैन कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 1840 1850। ये मुझे लग रहा है यहाँ से अप मूवमेंट ले लेगा अब, इट विल यू नो चेंज द डायरेक्शन एंड इट विल गो अप। तो अगर हो गया तो ये 2500 2600 तक पॉसिबल है, 2700 रादर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, देखो एक रिट्रेसमेंट हो गई थी और ये एक्चुअली प्रीवियस, हाँ अब आया ये मेरा टारगेट यहाँ था, मैंने ड्रॉ किया हुआ था, खैर आई जस्ट डिलीटेड। तो ये हो चुका है, 4000 का टारगेट था। अब इसके बाद रिट्रेसमेंट हुई है, यहाँ पे फ्रेश पाइप बन सकता है। स्टॉप लॉस आप थोड़ा नीचे का रख लेना 3300 का, एंड वैसे तो इस कैंडल के नीचे का भी रखा जा सकता है 3450 के नीचे। तो इट विल मूव, इट हैज स्टार्टेड मूविंग अप। ये रिट्रेसमेंट होता है, एवरी स्टॉक रिट्रेसेस एंड देन इट मूव्स फर्दर, सो इट हैज स्टार्टेड मूविंग अप। पराग विनोद इज आस्किंग अबाउट एनसीसी। यार जो तो प्राइवेट चैनल वाले हैं ना, आई मीन यू शुड नॉट आस्क योर क्वेरीज हियर। वो आप मुझे प्राइवेट वहाँ पे आई मीन ट्रेडिंग आवर्स में मैं आपको बता ही देता हूँ ना लाइव, यू कैन आस्क देयर। देखो मेरा ये टारगेट था 21, ये 246, इट इज़ डन फॉर मी। इट इज़ अ टाइम टू बुक प्रॉफिट। यहाँ से आप बाहर आ जाओ, ऊपर चला जाए तो जाए। आई मीन टेक्निकली इफ वी हैव रीच्ड द टारगेट वी शुड कम आउट ऑफ इट।
और फ्रेश बाय तो बिल्कुल भी मत करना। अरुण भंडारी इज आस्किंग आईओसी। यार आईओसी मुझे पूरा ये ओएमसी सेक्टर अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल एक मेजर अगर आप देखो एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था और इसमें पीछे भी है इसकी ना नहीं। तो बेसिकली टारगेट तो मेरे ऊपर के हैं 250 तक आराम से। तो इफ़ इट कम्स डाउन लेट्स सी वेयर इट होल्ड्स। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक होल्ड कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हम डेली पे भी आके चेक कर सकते हैं। तो डेली में भी अगर आप देखोगे 172 से लास्ट टर्न लिया था और अगर इसके नीचे जाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट इज़ 158। वो तो बहुत अच्छी जोन होगी फॉर एंट्री इफ़ इट कम्स हियर। बट अगर आप होल्ड करते तो होल्ड रखो। ओएमसी स्टॉक सेक्टर द एंटायर सेक्टर विल आप परफॉर्म गुड। मेरी तो HPCL पे रिकमेंडेशन भी है। तो वो मैंने कहा भी था इफ़ इट कम्स टू 530 एंड 530-40 रेंज, आई मीन दैट यू कैन कॉल इट माई अनदर वीकली रिकमेंडेशन ऑल्सो कि वो वापस उस बाय जोन में आ गया 530, 540 और इवन 520। This is very good zone to start. You can start putting money over there. Keep a stop loss of 500. तो जो recent high है that will be a stop target. देखो ये नया स्टॉक है JSW इंफ्रा। आई कैन नॉट कमेंट मच ऑन दिस। अगर आपके पास है तो ऑल यू कैन डू इज ट्रेल योर स्टॉप लॉस। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगा लो, इसी कैंडल के नीचे का लगा लो। तो ये अभी तो स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो गो विद द मोमेंटम बिकॉज अभी दो आई मीन 4-5 महीने हुए हैं इसको, अभी डाटा पूरा नहीं बना। तो अगर आप इसका भी लगा के चलो राउंडिंग बॉटम का तो हमारा ये 270-75 तो बनता है आराम से। फ्रेश बाय के लिए आई विल नॉट रिकमेंड, बट अगर आपके पास है तो यू कैन कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। Jitendra Chaudhary is asking about HDFC AMC. अगर आप देखोगे एक मेजर ब्रेकआउट पे है ये। कैन यू सी दिस थिंग? इट हैज ब्रोकन ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे तो फ्रेश बाय भी बनता है। आई मीन लेट्स सी इफ इट होल्ड्स दिस लेवल, दिस कैन बी बॉट हियर ऑल्सो। वेरी गुड स्टॉक इट इज। एक 4 साल का ब्रेकआउट है। सो आई मीन दिस डिप शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो क्या व्हाट वुड बी द मेजर सपोर्ट? तो अगर आप देखोगे वैसे तो ये हमारी मेजर सपोर्ट 3541 है, पर बट इट शुड नॉट कम देयर बिकॉज ये ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है 3700 का ही स्टॉप लॉस लगा लो आप, 3700 के नीचे क्लोजिंग का, एंड कीप एडिंग हियर। ये 4400 आई मीन इट कैन ईजीली गो 4200 4400। SBI कार्ड एंड इंडस टावर। देखो इंडस टावर वैसे तो देखो एक गैप बन गया है, इट शुड कम डाउन टू फिल द गैप, लेकिन एक ब्रेकआउट भी है। सो एट नाउ वी हैव टू सी। अब देखो एकदम तो ऊपर जाएगा नहीं, आइदर इट विल कंसोलिडेट सो दैट आर एलिगेटर कम्स ओवर हियर, और द सेकेंड पॉइंट इज कि हो सकता है ये एक बार गैप फिल करने आए विच इज़ 225। तो अगर वहाँ पे आता है तो इट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी टू री एंटर। बाकी अभी यहाँ पे फ्रेश बाय मत करो। ऑलरेडी बॉट हो तो आप इसी का स्टॉप लॉस लगा के चलो 220 के नीचे का। लेट्स सी, हो सकता है ये गैप फिल ना हो। इफ़ दैट डजंट हैपन तो हो सकता है ये इट विल कंसोलिडेट हियर।
तो थोड़ा टाइम लेगा, मे बी वीक्स. आई थिंक इट इज़ अ स्लो मूवर ऑल्सो द वे इट इज़ शोइंग अप. यार SBI कार्ड्स मेरे लिए अवॉइड है अभी तक, जब तक ये एक रिसेंट जो प्रीवियस हाइज है, और यही हमारी एलिगेटर के पास है विच कम्स अराउंड 790 टू 800 जोन, उसको पार करके क्लोज करे ना, देन गो फॉर फ्रेश बाय. मंथली पे भी देख लो, हर एक पैरामीटर पे ये वीक है. इसने बस एक ही बार हमें अच्छा रिवॉर्ड किया था, जब मैंने इसे 400-500 के आसपास खरीदवाया था और ये 1000 चला गया था. अभी तो इट्स लुकिंग वेरी वीक. सो अवॉइड फॉर फ्रेश बाय. करना भी चाहते हो तो आप ये रिसेंट लो आप लगा लो. ये अभी ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बनेगी, 770 टू 780 785, ये एक मेजर रेजिस्टेंस बनेगी. इसीलिए मैं कह रहा था कि इसके ऊपर इवन बेटर 800 के ऊपर आता है, उसी वक्त बाय करना स्टार्ट कर दो आप, इफ़ इट कम्स. अविनाश इज आस्किंग अबाउट UBL. यार मेरा इसका टारगेट तो 22,000 का है, 2200 का है, राइट. बट इशू इज इट इज़ ऑन रिट्रेसमेंट नाउ. तो डेली पे तो वीक हो गया होगा, वीकली पे अब हमारी मेजर सपोर्ट है 1660. तो क्या वो उसको हिट करके, आई मीन इफ यू सी द प्रीवियस रेजिस्टेंस विल बी करंट सपोर्ट. तो ये इट कम्स अराउंड 1690 अप्रॉक्सीमेटली, वही 1700 के आसपास. तो ये यहाँ पे फ्रेश बाय भी बनता है इन केस, और जैसे ही 1800 क्रॉस करेगा तो इट विल मूव अप फर्दर. लॉन्ग टर्म आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक. तो मुझे लगता है ये 2220 और देख रहे हो आप. लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे मंथली कैंडल्स में, तो इट इज़ लुकिंग वेरी गुड. यही इसी को आप मान के चलो. तो मंथली कैंडल्स पे अगर आप देखोगे तो इस चैनल का आप ब्रेकआउट जो बनता है, दैट वुड बी द टारगेट विच कम्स अराउंड 2000 अप्रॉक्सीमेटली. इवन हायर इज पॉसिबल बिकॉज दैट हेयर इट इज showing strength, right? तो कीप ऑन होल्डिंग. फ्रेश बाय है तो 1700 के आसपास तो बहुत अच्छी है इन केस इफ इट कम्स, बट एवरेज मत करना. इफ यू हैव बॉट ऑन द अपसाइड, डू नॉट एवरेज. Ranjeev is asking about HAL. रंजीत, ये इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही है 3070 टू 3100 रेंज. इसके ऊपर अगर आ जाता है देन इट विल बी अ बाय. फिर 300-400 रुपीज़ का मूव दे जाएगा, 3400 आराम से आ जाएगा इफ़ इट क्लोजेज अबव 3100 अप्रॉक्सीमेटली. कोपरन, Copran is consolidating. It's neither bullish nor bearish as it seems. तो it is moving in a range. तो आप अभी it's 263. तो आप recent lows which comes out 240, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के you can hold it. Fresh buy मत करो because it is just it will just consume time the way it shows up. शेखर शर्मा is a NTPC. यार शेखर जी, मैंने NTPC आपको पता है चैनल में किस टारगेट के लिए दिया हुआ है. मेरा टारगेट 400 का है, तो वो जाएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा. अप डाउन चलता रहेगा बिकॉज आई ऑलवेज लुक एट द मेजर टारगेट्स. ठीक है, तो बीच में कई बार रिसेंट लोज भी आ जाते हैं. तो NTPC 400 will come on, is on the cards. आ जाएगा 2 months or 4 months.
अशोक गोयल इज एच डी एफ सी बैंक। देखिए एच डी एफ सी बैंक ना, इसने 2-3 बार धोखा दे दिया। जैसे ही मैंने खरीदा ये डाउन, कभी न्यूज़ आ जाती है कभी कुछ, बट इट इज़ एट मेजर सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सिटी बैंक है, उन्होंने इनको टारगेट दिया है 2000 का। आई विल शो यू सिटी, सिटी जो है इन्होंने 2050 का टारगेट दिया है 5 डेज बैक। एंड माइंड माई वर्ड्स, सिटी को ना बहुत सीरियसली लिया जाता है इस इंडस्ट्री में। अगर इसने कह दिया बाय तो इट इज़ अ बाय, अगर उसने कह दिया सेल तो इट इज़ अ सेल। बाकी आप पर है। बहुत आई मीन बहुत नीचे मिल रहा है, आई मीन नियर मेजर सपोर्ट। हो सकता है 20-50 रुपये ऊपर नीचे फिर आ जाए, बट अपसाइड पोटेंशियल इज़ वेरी हाई। 2050 सिटी के टारगेट्स आते ही, उसने ऑरो फार्मा पे भी 1000 बोला था जब इट वाज मेकिंग लोज, और देख लो वो 1000 पार कर गया वापस। सो दिस इज हाउ इट इज। जैशनव इज आस्किंग अबाउट आईटीसी। जैशनव जी, आईटीसी बहुत अच्छी बाय है इवन एट करंट वैल्यूएशंस। 425, ये आप नंबर नोट कर लो, 425 जैसे ही पार करेगा ना, इट विल बी बैक इन मोमेंटम। ना द पॉइंट इज ओनली दैट बीएटी यू नो स्टेक सेल का ये जो इशू है, लेकिन वो जो जितना भी है इट विल नॉट हैपन इन द ओपन मार्केट। इसकी ब्लॉक डील्स ही होंगी और इसीलिए आरबीआई भी बीच में है। सो अगर किसी दिन डील हो भी जाती है ना, तो इट हार्डली मेक एनी डिफरेंस, 1-2% नीचे आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ फिर तो और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। 500 प्लस जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन विद पेशेंस। आशीष पॉल इज एशियन पेंट्स। ग्रासिमिंग इज कमिंग इन टू द सेम फील्ड, तो शायद उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इस पर, इसीलिए एकदम डाउन हो गया। तो वीकली पे तो वीक है ही, बट इफ़ यू सी मंथली पे तो 2800 हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इफ़ इट कम्स देयर, आप वहाँ पे बाय भी कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 40-50 रुपीज़ का। होपफुली इट विल मूव अप। मुझे लगता है शायद हो सकता है वो आए ही ना, 2800 आए ही ना, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। विपिन यादव इज आस्किंग पीवीआर। देखो पीवीआर पे तो मैंने बाय कर रखा है और थोड़े अप लेवल से बाय कर रखा है। प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकली इट इज़ वीक, बट फंडामेंटली इफ यू सी, अच्छे स्टॉक्स का ये होता है कि चलो सुनो लेटर यू विल बी बैक। आप देख रहे हो म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जो डीआईज हैं, इसको स्ट्रांगली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देख रहे हैं 24 से 30, 33, 37, 39। सो इफ दे आर बाइंग लाइक एनीथिंग, ओनली द इशू इज कि एफआईआई सेल कर रहे हैं, इसलिए ये नीचे आ रहा है। सो देर इज अ काइंड ऑफ टसल बिटवीन द टू ऑफ देम। तो देर आर टाइम विल कम व्हेन एफआईआईज विल स्टॉप और दे विल स्टार्ट बाइंग। उस वक्त इट विल गो पास टू आई मीन 1000। सो टेक्निकली तो वीक है, बट द स्टोरी दैट इज हैपनिंग इज वेरी गुड। तो दिलीप सिंह इज ऑल्सो सेइंग कि होल्डिंग फ्रॉम 1570। यार मैं तो 1700 से होल्ड कर रहा हूँ, बट होल्ड इट विद पेशेंस। अब मेरे साथ इश्यू यही होता है, मैं इसलिए स्टॉप लॉस नहीं करता। वी ऑलवेज बाय द बेस्ट, वी हैव सम यू नो बैकिंग ऑफ सम इंफॉर्मेशन वाई वी बॉट दैट। इसलिए हम मोस्टली स्टॉक जो है, एंड वी ऑलवेज स्टेप इन विद सम क्वांटिटी। हमारे जो घोड़े दौड़ते हैं उन पे हम स्टेक बढ़ा देते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो उससे हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होते जाते हैं। हाँ, अगर नीचे आता है, जैसे पीवीआर नीचे आना शुरू हुआ था, तो मैंने थोड़ी उसमें से क्वांटिटी कम कर दी थी। सो आई हैव सिंपल फंडा। स्टॉप लॉसेस डोंट वर्क फॉर मी। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे तो इशू ही आते हैं। सो कीप होल्डिंग। अभी आप फ्रेश बाय मत करो, फ्रेश ऐड मत करो, बाय तो की जा सकती है। ऐड का मेरे लिए सिंपल फंडा है, व्हेन यू आर इन प्रॉफिट देन ऐड मोर, कोई भी स्टॉक हो, राइट। क्योंकि एक बार तो गलत हो गया, अब और गलत नहीं ना होना हमने। कीप इट पेंडिंग। अच्छा स्टॉक है, वापस आएगा, जैसे ऊपर जाएगा विल ऐड। और अगर वो स्टॉक एक्यूमुलेशन है कहीं तो ख़त्म होगी ना एफआईआई की सेलिंग।
वैभव गुलियानी इज आस्किंग ITC. वैभव जी सेम थिंग, 425 के ऊपर इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. थमराय इज आस्किंग अबाउट तानला. यार तानला प्लेटफॉर्म मैंने 74 पीस पे खरीदा था एक बार, यहाँ पे बिकॉज दैट टाइम स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन वॉज हैपनिंग, तो मुझे लग रहा था कुछ होने वाला है. एनीवे अभी अगर आप देखोगे तो मंथली पे आई मीन इफ वी कम टू वीकली पे तो वीक है, वीकली इज वीक. मंथली पे मेजर सपोर्ट इज 800 रेंज, तो वहाँ पे आता है तो वेरी गुड बाय ओवर देयर. अभी नो रिकमेंडेशन ऑन बाय और सेल बिकॉज इट इज़ कंसोलिडेटिंग फॉर मंथ्स. जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होगा फ्रेश बाय इज़ नॉट सजेस्टेड. हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हो तो 800-820 के आसपास आए देन यू कैन ट्राई विद द 40-50 रुपीज़ स्टॉप लॉस. मोहन मंडल इज आस्किंग UPL. भाई इसे अवॉइड ही करो, अभी वेरी वीक, किसी भी उस पर नहीं है. एंड इफ़ यू आर होल्डिंग तो जैसे भी आई मीन इफ़ इट कम्स बैक, अब देखो इसने सारी स्पोर्ट्स ब्रेक करता जा रहा है. डू नॉट कैच अ फॉलिंग नाइफ. इफ़ यू आर होल्डिंग देन नथिंग कैन बी डन. इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज स्टेप इन विद सम क्वांटिटी एंड ऐड ऑन पॉजिटिव रिटर्न्स. तो अगर वो उल्टा चल रहा है तो यू स्लोली रिड्यूस द क्वांटिटी. सागर बाराड इज आस्किंग IREDA. यार IREDA, आई लाइक आई सेड, मैं सच बताऊं मेरा इस स्टॉक पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है. इट्स ऑपरेटर स्टॉक. मैंने पहले भी कह दिया था. हाँ, अगर आप बोलोगे 140-145, वैसे भी जो स्टॉक पब्लिक फेवरेट होता है ना, आई हेट दैट स्टॉक. वहाँ पे IEX वॉज पब्लिक फेवरेट एंड देयर आर मैनी. वो आई मीन हैप्पीस्ट माइंड 350 पे मैंने बाय किया था, हमने 1200 पे भेज दिया, उसके बाद वो पब्लिक फेवरेट हो गया. एंड दैट टाइम पीपल जम्प्ड इन, और वो महीनों से सालों से वहीं पड़ा है. NHPC when it was not public favorite I gave a buy call around 37. वो 74 हो गया, 75 हो गया. now it is public favorite. now everyone is talking about NHPC. we are out of it. मुझे IREDA की भी सही कंडीशन लगती है. आप देख रहे हो सर्किट्स में मूव करता है. आई डोंट नो व्हाट इज़ द मेन रीज़न, लेकिन अभी चार्ट्स कोई ज़्यादा बने नहीं है. डेली के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ 140-145 इज़ सपोर्ट जोन. दैट्स इट. I will not recommend anything on this. I will let's see how it is performing on quarterly or anything. What is happening here? देखो ना, अभी इस पे मुझे इनके भी कोई पता नहीं है. प्रॉफिट लॉस की भी अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट. EPS इज अबाउट द सेम. थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा है, सो देयर इज नथिंग बिग हैपनिंग ओवर हियर. जियो फाइनेंस, देखिए अभी अमीर आलम, जियो फाइनेंस एंड हैप्पीएस्ट माइंड. देखो जियो फाइनेंस का तो मैंने अभी लास्ट वीक किसी को बताया था कि ब्रेकआउट था, तो वो टारगेट तो हो चुका है. ये देखो मेरा ये टारगेट था 330, इट इज़ डन. मेरे लिए स्टोरी इज ओवर. विद मोमेंटम इफ़ यू वांट टू ट्रेल यू कैन ट्रेल. फ्रेश बाय करना है तो मोस्ट वेलकम, नीचे मिल ही जाएगा, वहाँ पे हम मिल जाएंगे. फिर आप लॉस पे हो गया और हम वहाँ फ्रेश बाय करेंगे. बट द पॉइंट इज़ फ्रेश बाय नहीं बनता यहाँ पे. जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो हो चुका है. ये मैंने यहाँ पे रेकमेंड किया था किसी को. शॉर्ट टर्म टारगेट हो चुका है, फ्रेश बाय नहीं बनता. अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर तो आपको टारगेट पूछना ही नहीं चाहिए.
and if you are trader, it is to come out here. Happiest minds, ये वही स्टोरी है ना. देखो मैंने 340 पे बाय किया था. यहाँ पे कितने टाइम हो गया, इफ यू सी. ओके, इट्स डेली. यहाँ पे बाय किया था हमने और यहाँ पे सेल किया था. इट वाज इन 22. 2 साल हो गए हैं और ये पब्लिक फेवरेट है ना. ये स्मार्ट मनी केम आउट ऑफ इट एंड नाउ इट इज़ पब्लिक फेवरेट. 2 साल से लोग फंसे हुए हैं. तो डू नॉट बाय. जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं आएगा, डू नॉट बाय. एज सिंपल एज दैट. पीपल हैव अ मेंटेलिटी कि यार कोई जो स्टॉक 1000 वाला 400 में मिल रहा है ले लें. नहीं, ऐसे नहीं होता. दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन पेटीएम ऑल्सो, कि वो 800 पे था, आज 300 पे ले लें, 350. नो, दिस डजंट हैपन. द पॉइंट इज, विल बी मेक मनी आउट ऑफ इट. कोई चीज़ सस्ती मिलने से पॉइंट नहीं, क्योंकि अगर वो ऊपर से 50% गिरा ना, तो वहाँ से वो 50% और गिर सकता है. तो पॉइंट इज, वट एवर अमाउंट यू पुट, यू शुड बी मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. टाटा पावर मैंने बताया था 400 का हमारा टारगेट था, वो अचीव हो गया है. अब ये रिट्रेसमेंट पे है और मुझे लग रहा है 350 तक आएगा. 350 तक आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी डन हियर. बट आई मीन मेजर सपोर्ट आप देखोगे तो वो 350 बनती है ना. ये देखो 358. तो अब डाउन साइड मुझे शायद ज़्यादा ना हो नीचे, तो इट्स मेकिंग अनदर फ्रेश राउंडिंग बॉटम. तो 400 का टारगेट था, इट इज़ डन. ये देखो मैंने बनाया था और हमने 270 पे बाई करवाया था. मैं तो खैर 340-50 पे ही निकल गया था. बट आई टोल्ड पीपल कि जिसका हमारा इन्वेस्टमेंट टारगेट 400 प्लस था. आप देखोगे जैसे ही वो हिट हुआ, उसका प्रॉफिट बुकिंग आ गई. सो व्हाट्स द पॉइंट इन, हाँ, द ऑल यू कैन डू इज कीप ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. फ्रेश बाय अगर आप कहोगे यस अभी अच्छा लग रहा है, 350 के पास जितना मिल जाए, जितना क्लोज मिले उतना अच्छा है. सन टीवी, सन टीवी देखो मेजर ब्रेकआउट है, बट आप देख रहे हो ना, ये सपोर्ट के पास है, अच्छी जगह है. यू कैन बाय हियर. ये 600-620 की रेंज में मिल जाए तो बहुत बढ़िया रेट है, जो कि ब्रेकआउट जोन भी है. 700 प्लस के टारगेट्स हैं. रोजारी बायोटेक, यार यहाँ पे हम ऑलरेडी 2 बार गलत हो चुके हैं. मैं अभी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये टाइम चलेगा बट इट विल कंज्यूम टाइम. स्टॉक अच्छा है, इसमें देखो, आप देख रहे हो ना, DIs की स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रही है, लेकिन FIs एग्जिट कर रहे हैं. प्रोमोटर्स इज अबाउट द सेम. प्रॉफिट लॉस, इफ़ यू सी, प्रॉफिट लॉस भी अच्छा आ रहा है. तो रोजारी बायोटेक चलना चाहिए. व्हेन आई डोंट नो, मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ. $820-25 के ऊपर टिक गया ना, तो इट विल मूव वेरी गुड और आएगा वो टाइम. क्विक हिल, देखो ऑल टाइम हाई चल रहा है. 490, 300, 400, 300, 700 तक तो जाना ही चाहिए. फ्रेश बाय के लिए आप डिप्स पे वेट करो. कोई अच्छी एंट्री मिलती है तो देन यू कैन प्लान फॉर इट. एंट्री यहाँ पे मिल रही थी, 500 के आसपास आ जाए तो यू कैन ट्राई फॉर इट, ट्राई ए फ्रेश एंट्री ओवर देयर. अहलादा इंजीनियर्स, बहुत सारी क्वेरीज हैं यार आज तो. देखिए ये अपनी सपोर्ट के पास है 110, 119. एक अच्छी वॉल्यूम बार बनी थी, तो रिट्रेसमेंट है. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. मुझे लगता है इट शुड मूव फर्दर. इट शुड स्टार्ट अप मूव सून.
तो आप सपोर्ट के आसपास है। अगर आप मंथली पे देखोगे तो मंथली पे भी मेजर सपोर्ट यही है। 110 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ताज जीवीके होटल, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है 345 का। डिप मिलेगी तो बाय कर लेना, इट्स लुक गुड। 330 340 के आसपास अगर आता है तो वेरी गुड, नहीं तो आप इफ़ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग फिर तो बहुत अच्छी बात है। 450 500 पॉसिबल। होटल स्टॉक्स वैसे भी अच्छे लग रहे हैं, सो एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। गेटवे Gateway, don't know how to pronounce it. Gateway wrist is some parks or what? Okay, it's this tree parks. You written wrist tree. Okay. Sure, it's a if you see, it's a multi-year breakout, right? And it is consolidating. It's a good pick. So it's just a matter of time when there is a breakout after multiple years. It normally takes time. Even if you see IDFC First Bank is doing the same thing, right? So it should move fast. I mean move quite up, but it will take some time. So I think stop loss is not required here because it's a multi-year breakout and multi-year breakouts hardly fail. Raj Equalis, PSU banks, स्पेशली महाबैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। भाई PSU बैंक्स मैं बहुत बुलिश हूँ। मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था और मैंने ये भी कहा हुआ है कि आप PSU बैंक्स में चाहो तो आप PSU बैंक 20 में भी वो कर सकते हो। PSU बैंक 20 ETF है जो, ये निपॉन का है। ये मैंने 60 रुपीज़ पे ये लास्ट मंथ कहा था इसको लेने को, तो ऑलरेडी 20% दे चुका है और मुझे अभी भी इसकी 15-20% की अपसाइड पेंडिंग है। और उनमें मेरी फर्स्ट पिक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो मैंने ऑलरेडी रेकमेंड कर रखा है हमारे प्राइवेट चैनल में भी। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा हमने किया है 220 या 230 के आसपास और मेरा टारगेट उसका 400। चाहे वो महाराष्ट्र बैंक हो, कैनरा बैंक हो, एनी बैंक, इवन स्टेट बैंक, ऑल PSUs विल परफॉर्म बिकॉज द एंटायर सेक्टर इज री रेटिंग। आप ले लो, एक स्टॉप लॉस लगा लो, जैसे भी डिप में मिले थोड़ा बैक स्टॉप लॉस लगा के ऑलवेज स्टेप इन विद सम क्वांटिटी। ऊपर जाता है तो यू कैन ऐड मोर। कॉफी डे बहुत बोरिंग स्टॉक है। इफ़ यू सी है ना, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। 50 इज मेजर सपोर्ट, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मूव अप। यहाँ पे ब्रेकआउट भी फेल हुआ है इफ यू सी, सो इट्स नॉट हाई बीटा, इट्स वेरी स्लो मूवर। बट यस 50, इफ यू आर इन्वेस्टर and if you are bullish on this stock, then you can keep 50 as a stop loss. I mean below 50, if it comes below 50, just come out of it. दीपक नाइट्राइड, या मैंने दीपक नाइट्राइड पे तो रिकमेंडेशन नहीं दी थी सौरभ जी। और शायद वी मार्ट पे भी दे रखी है ना। आप देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये आया है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है।
इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये अच्छा चलेगा वी मार्ट, लेकिन चलेगा कब, जब ये वापस 2150 के ऊपर रिट्रेस आई मीन क्लोज देगा, तो इट विल मूव गुड वंस इट क्लोजेज अबव 2150. मैं इस स्टॉक पे बहुत बुलिश हूँ, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अभी टेक्निकली थोड़ा वीक हो गया है, बट ये देख रहे हो, यही हमारी मेजर रेजिस्टेंस है 2400, एक बार हिट कर चुका है, ये उसी हाई को जरूर अप्रोच करेगा, मार्क माई वर्ड्स. एशियन पेंट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ. IDFC फर्स्ट बैंक एंड टैक्स रेल, आई एम वेरी बुलिश ऑन बोथ ऑफ देम. IDFC फर्स्ट बैंक मैंने रिकमेंडेशन भी दी है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, माई टारगेट इज 140 प्लस, but it will take time. How much? It could be 6 months, it could be 12 months, or it could be 15 months also. But if ये स्टॉक अगर आई मीन प्राइवेट बैंक जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जल्दी चल पड़ा, तो IDFC फर्स्ट बैंक विल बी द फर्स्ट टू परफॉर्म. तो वो एक टाइम कंजम्पशन तो वो होती है इसकी, बट आई एम होपफुल दैट इट विल मूव गुड. So that will be all for now. I'll sign out now here. Have a nice day. Bye bye.